नमस्ते दोस्तों, आज हम जिस डिजीज़ के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं, जो हमें अक्सर पेशेंट्स बार बार हमें मेल करते हैं, मैसेज करते हैं, वो है हेपेटाइटिस। आप सबने सुना होगा हेपेटाइटिस बी, जिसे हम काला पीलिया बी कहते हैं। काला पीलिया एक इसका ऐसे नाम पड़ गया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हेपेटाइटिस बी में जॉन्डिस हो। सबसे पहले हमें यह समझना ज़रूरी है कि हेपेटाइटिस बी होता क्यों है। हेपेटाइटिस बी एक ऐसा वायरस है जो हमारी बॉडी में एंटर करता है और हमारे लिवर को इफ़ेक्ट करता है, और हम समझ लेते हैं कि हेपेटाइटिस मीन्स सिंपल लिवर की स्वेलिंग। ऐसा नहीं होता है। ये भी हो सकता है हेपेटाइटिस बी में लिवर की स्वेलिंग हो, और ऐसा भी हो सकता है हेपेटाइटिस बी में लिवर की स्वेलिंग ना हो। तो हमें काला पीलिया को हमेशा इससे जोड़कर नहीं रखना है। अब जो आज हमने बताने जा रहे हैं, सबसे पहले इसके कॉजेज, इसके कारण क्या हैं, ये होता क्यों है, इनको हम कैसे पता लगा सकते हैं, इनके लक्षण क्या हैं और इनकी ट्रीटमेंट क्या है। होता क्यों है? आमतौर पर सबसे ज़्यादा जब भी हम हेपेटाइटिस की बात करें, हेपेटाइटिस बी की, तो ये होता है उन मदर के, प्रेग्नेंट मदर के वॉर्म के रास्ते से बच्चे में ट्रांसफ़र होता है। अगर एक माता, एक महिला प्रेग्नेंट है, तो अगर वो हेपेटाइटिस बी से पीड़ित है, तो जाहिर सी बात है काफ़ी % चांसेस हैं कि उसके बच्चे में हेपेटाइटिस बी के कीटाणु आएंगे। नंबर 2, जब एक ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की बात आती है, हमारे अगर वो सिरिंजिस का ध्यान ना रखा जाए, अगर एक हेपेटाइटिस बी के पेशेंट की इन्फेक्टेड सिरिंज से या उसके इंस्ट्रूमेंट से हम दूसरे से ब्लड डोनेट करते हैं, तो ये हेपेटाइटिस बी की प्रॉब्लम इमीडिएटली ट्रांसफ़र होती है। नंबर 3, अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो नशे की लत का शिकार हो चुका है, जब वो एक दोस्त दूसरे दोस्त की सिरिंजिस को सेम यूज़ करते हैं नशे के लिए, तो सेम सिरिंजिस को जब दोबारा यूज़ करते हैं तो भी हेपेटाइटिस बी की प्रॉब्लम होती है। नंबर 4, जब हम असुरक्षित यौन संबंध बनाते हैं बिना प्रिकॉशन के, और अगर एक पार्टनर जो है वो हेपेटाइटिस बी से सफ़र कर रहा है, तो दूसरे को भी हेपेटाइटिस बी होने की पूरी संभावना रहती है। इसके साथ सलाइवा के साथ भी हेपेटाइटिस बी के जो कीटाणु हैं वो शिफ्ट होते हैं एक इफेक्टेड पर्सन से नॉन इन्फेक्टिव पर्सन में। ये सब इनके कारण हैं, और आयुर्वेद शुरू से मानता आया है निदानम परिवर्जनम। अगर हम निदान को ठीक करें तो हमारा उसका जो बीमारी का बचाव है उसके साथ ही हो जाता है। अब हम बात करेंगे इनके लक्षणों की। हेपेटाइटिस बी आमतौर पर हमारी बहुत बड़ी विडंबना है, और ख़ास तौर से भारत देश में, कि हमें पता ही नहीं लगता कि हमें हेपेटाइटिस बी की प्रॉब्लम है, यानी कि ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, इसमें लक्षण नहीं होते हैं। पता कब लगता है? जब हम कहीं अपने देश से बाहर विदेश में यात्रा करते हैं, तो उसमें इसकी एक नेसेसिटी होती है ब्लड टेस्ट करवाने की, तब पता लगता है। या जब हम आज की डेट में किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन देने जाते हैं, उससे पहले वो चेक करते हैं, तब हमें पता लगता है, तब हम याद करते हैं कि हमें इस टाइम पर हो सकता है वो कीटाणु हमारे अंदर ट्रांसफ़र हो चुके हों। और आमतौर पर जब तक वो एसिम्प्टोमेटिक रहता है हमें पता नहीं लगता, लेकिन जब एक स्टेज निकल जाती है तो कई तरह के हेपेटाइटिस की, यानी कि आइटिस जहाँ पे आ जाए उसका मतलब है स्वेलिंग। तो जब लिवर में स्वेलिंग आएगी, नोजिया होगा, हमारे वॉमिटिंग आने को मन करेगा, हमारा जो मल है वो कीचड़ के समान हो जाता है, और उसके साथ कई बार जॉन्डिस आ जाता है, एसोसिएटेड होता है, तो उसमें आंखें पीली होना, यूरिन का पीला होना, भूख का कम लगना, ये लक्षण साथ में एसोसिएटेड होते हैं। और सबसे बात, कई बार असाइटिस की डेवलपमेंट हो जाती है, पेट में पानी भर जाता है। हमारी हर संभव कोशिश रहती है कि हम इन लक्षणों के शुरू होने से पहले ही इसको पहचान में लाएं, ताकि इसके शुरुआती दौर में इसका रिजल्ट आ सके, इसके नतीजे आ सकें। और भारत की विडंबना और भी है, अगर पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में हेपेटाइटिस बी से जो सीरियसनेस है वो HIV से भी ज़्यादा है, और हम उसके प्रॉपर तरीके से उसका जो डेटा है वही हमारे पास नहीं आता है। तो मेरी सबसे गुजारिश है कि आप हेपेटाइटिस बी के टेस्ट ज़रूर कराएं। अब बात करेंगे ये पता कैसे लगेगा। इसका बड़ा सिंपल सा टेस्ट है जिसे हम HBsAg कहते हैं, ऑस्ट्रेलियन एंटीजन पॉजिटिव और नेगेटिव। जब हमें पता लगता है कि ये पॉजिटिव आ रहा है, तब उसके बाद हम वायरल लोड टेस्ट करवाते हैं। जो PCR वायरल लोड टेस्ट है वो आमतौर पर
20 तक होता है, लेकिन हमारे क्लिनिक्स पर जो पेशेंट्स आते हैं उनकी संख्या कई बार 1000 तक, 10,000, 10 लाख तक और उसके ऊपर करोड़ तक भी जाती है। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट के लिए। आयुर्वेद में एक चीज समझ लीजिए, और आपने ये चीज मैं अपने सब सुनने वालों को कहूंगा कि हेपेटाइटिस में सिर्फ लिवर टॉनिक नहीं देने हैं हमने। हेपेटाइटिस का मतलब है हेपेटाइटिस बी का वायरस। तो हमारी आयुर्वेद योगाश्रम की जो हेपेटाइटिस हीलर किट है उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस ये है कि वो पहले नंबर पर जो सबसे ज़रूरी मेडिसिन है उसका नाम है एमिनो प्लस। एमिनो प्लस का मतलब है उसमें 12 वो चीज़ें हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में सहायक होती हैं, और जितनी इम्यूनिटी हमारी ज़्यादा होगी उतना हमारे जो सेलुलर लेवल की जो वॉल्स हैं वो स्ट्रांग होती जाएंगी। हमारा जीवाणु नाशक औषधियों का काम इस एमिनो प्लस की मेडिसिन से होगा। नंबर 2, उसमें एक बहुत ज़रूरी मेडिसिन आती है एजेड हेप्टा। एजेड हेप्टा एक ऐसा लिवर की नायाब मेडिसिन का कम्बिनेशन है, और उसमें भी ज़रूरी बात कि इसमें सारी की सारी मेडिसिन एक्सट्रैक्ट फॉर्म में है, कोई भी पाउडर फॉर्म में नहीं है। एक्सट्रैक्ट फॉर्म का मतलब होता है कि उनका जो डेंसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, उनकी पोटेंसी इंक्रीज हो जाती है। तो जीवाणुओं को मारने के लिए, यानी कि जिसे हम कहते हैं वायरोसाइडल मेडिसिन का, हर्ब्स का कम्बिनेशन एजेड हेप्टा होता है, जो कि इस हेपेटाइटिस प्रॉब्लम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरे नंबर पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको आमतौर पर मेरे भाई बाकी भी इग्नोर कर देते हैं, वो है डिटॉक्सी। डिटॉक्सी का मतलब है डिटॉक्सिफिकेशन करना, ताकि जो वायरस हमारे अंदर आ चुका है उसको भी हमने खत्म करना है। और उस वायरस को खत्म करने के लिए डिटॉक्सी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, जो कि जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है, ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती है। और जब ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती है तो हमारे अंदर हेपेटाइटिस बी के जो वायरल लोड है वो धीरे धीरे कम होना शुरू होता है। और सबसे ज़रूरी और अंतिम मेडिसिन वो आती है जिसे हम रेनोलिव के नाम से जानते हैं, जो कि हमारे अंदर रीनल और लिवर और स्प्लीन, इन तीनों की फंक्शनैलिटी को नॉर्मल करना शुरू करती है। तो दोस्तों, अंत में एक चीज मैं जरूर कहूंगा, अगर आप हेपेटाइटिस बी से पीड़ित हैं तो हमारा ये जो स्टेजेस हैं ये 3 स्टेप्स में जाती हैं। हम हर 3 महीने के बाद अपने पेशेंट्स को कहते हैं कि अपना वायरल लोड टेस्ट कराइए, हमें रिपोर्ट भेजिए, और हमें लगभग 95% केसेस में पता है कि उसकी रिपोर्ट्स धीरे धीरे कम आनी शुरू होती हैं। उसके बाद एक सेकंड थर्ड क्वार्टर में एक ऐसा मोमेंट भी आता है जब हम इनमें से कुछ मेडिसिन को कम कर देते हैं। कई बार हमें लोकनाथ रस जैसी मेडिसिन को भी समावेश करना पड़ता है, जब हमें पता होता है कि उसके अंदर कहीं ना कहीं उस लिवर में असाइटिस की प्रॉब्लम भी आ रही है। तो दोस्तों, हेपेटाइटिस बी एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी पूरी जानकारी के साथ हम ठीक कर सकते हैं, हम उसको क्योर कर सकते हैं, उसको पूरे तरीके से अपनी बॉडी से फ्री कर सकते हैं। तो आयुर्वेद योगाश्रम की टीम पूरे तरीके से आपके साथ खड़ी है। नीचे लिखे नंबरों जो डिस्प्ले हो रहे हैं उन पे कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए अपनी रिपोर्ट्स के साथ, हमारी टीम के साथ बातें कीजिए, उनको अपनी सारी प्रॉब्लम का बताइए, और इसके साथ आप इस हेपेटाइटिस किट के साथ अपनी प्रॉब्लम को बहुत जल्दी इस प्रॉब्लम से रहित करेंगे। फिर दोबारा मिलेंगे किसी और डिजीज़ के लिए। हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। फिर मिलेंगे किसी और डिजीज़ के लिए। धन्यवाद। डॉक्टर नवीन आर्य।